Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Once again वेलकम बैक टू माय चैनल राजेश नुदा क्लासेस। आज एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे सेमेस्टर 2 का। हमारे यहाँ सेमेस्टर 2 का है जॉइंट वेंचर, तो उसका स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए, देखिए चैप्टर को कैसे क्या है नहीं है, इसको हम समझाते हैं। और यदि मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए पहले हम लोग जॉइंट वेंचर स्टार्ट करते हैं। पहले जॉइंट वेंचर के बारे में कुछ इनिशियल समझा देते हैं। देखिए जॉइंट वेंचर ठीक पार्टनरशिप की तरह होता है, लेकिन पार्टनरशिप नहीं होता है। पार्टनरशिप नहीं होने का कारण क्या है कि पार्टनरशिप एक लॉन्ग टर्म बिजनेस होता है जो कंटिन्यूअसली चलते चला जाता है। ठीक है, लेकिन जॉइंट वेंचर में ऐसा नहीं है। जॉइंट वेंचर क्या होता है, एक निश्चित काम को पूरा करने के उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है, तो जॉइंट वेंचर में क्या होता है, कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए। हम मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए कोई अगर बिजनेस हम लोग स्टार्ट करते पार्टनरशिप में, उसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर। ठीक है, तो जॉइंट वेंचर मीन्स, ठीक है, व्हेन 2 or more person join to complete a particular job within a specific time period, such called as joint venture। इसमें क्या था, जैसे मानिए A और B 2 पार्टी आया, एक बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया, बिल्डिंग को कंप्लीट करना है। तो जिस दिन बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगा उस दिन जॉइंट वेंचर क्या स्वतः समाप्त हो जाएगा, अपने आप समाप्त हो जाएगा। जो भी प्रॉफिट लॉसेस उस दौरान होगा उस बिल्डिंग को बनाने में, वो आपस में बांट लिया जाएगा। तो जो जैसे पार्टनरशिप में क्या होता है, जो आदमी लोग पार्टनरशिप में इन्वॉल्व होता है उसको हम बोलते हैं पार्टनर। लेकिन जॉइंट वेंचर में हम लोग पार्टनर शब्द का यूज़ नहीं करते। जॉइंट वेंचर में जो शब्द यूज़ करते हो गया को वेंचर। जॉइंट वेंचर में जो पार्टी इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, को वेंचर। तो फिर से बोलते हैं जॉइंट वेंचर में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में मिलके कोई एक निश्चित काम को करने के लिए एंगेज होता है और काम को पूरा करने के बाद जॉइंट वेंचर अपने आप समाप्त हो जाता है। जॉइंट वेंचर में फार्म का कोई नाम नहीं होता है, जबकि पार्टनरशिप में क्या होता है, फार्म का एक निश्चित नाम होता है, क्योंकि वो बिजनेस कंटिन्यू होता है, चलते रहता है, वो कंटिन्यूटी में रहता है। जॉइंट वेंचर हालांकि एक पर्टिकुलर काम के बाद स्वतः समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो जॉइंट वेंचर में क्या होता है, जैसे माने हमको माल बेचना है, हम ए है, हमको माल बेचना है, तो हम बी के साथ एग्रीमेंट कर लेंगे, भाई तुमको माल बेचेंगे, तुम बेच दो, बेच दिया, काम खत्म। फिर आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो बिजनेस जहाँ वही शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इसलिए उसको जॉइंट वेंचर बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जॉइंट वेंचर से स्टार्ट करते हैं। तो यही से हम लिखते हैं, देखिए जॉइंट वेंचर। देखिए व्हेन 2 or more person agreed to join a business to complete a specified work within a time period, and after completion of such work the business is terminated, called as जॉइंट वेंचर। देखिए जो हम डेफिनेशन लिखे किसी बुक का नहीं है, हम अपने भाषा में लिखे। ठीक है, किसी बुक से हम कोई डेफिनेशन नहीं लिए। तो सबसे पहले समझना होगा जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले समझ लीजिएगा कि जॉइंट वेंचर में कम से कम 2 आदमी चाहिए, अधिकतम का कोई लिमिट नहीं है। देयर इज़ नो सच मैक्सिमम लिमिट फॉर को वेंचर्स। लेकिन इन केस ऑफ पार्टनरशिप कम से कम 2 और मैक्सिमम आप लोग जानते ही कितना होता है 1932 एक्ट के हिसाब से। ठीक है, दूसरा हो गया जॉइंट वेंचर में फार्म का कोई नाम नहीं होता है, पार्टनरशिप में फार्म का नाम होता है। जॉइंट वेंचर एक निश्चित समय के लिए करते हैं, उसके बाद बंद हो जाता है। पार्टनरशिप अपना लॉन्ग ड्यूरेशन में चलते रहता है। ठीक है, तो अब हम लोग जब करेंगे, देखिए पार्टीज इन्वॉल्व इन जॉइंट वेंचर, पार्टीज इन्वॉल्व इन जॉइंट वेंचर कॉल्ड एज को वेंचर। जो पार्टी आपको जॉइंट वेंचर में काम करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, को वेंचर। जो लोग जॉइंट वेंचर करता है वो लोग बोलते हैं को वेंचर। पार्टनरशिप में क्या बोलते हैं, पार्टनर। तो हम लोग इसमें टॉपिक्स क्या क्या पढ़ना होगा, हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, देखिए इसमें नंबर 1 पढ़ना पड़ता है सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ये एक पढ़ेंगे हम लोग। फिर पढ़ेंगे ईच सेट ऑफ बुक, ये सब टॉपिक्स है। तीसरा पढ़ेंगे सिंगल सेट ऑफ बुक।
और चौथा जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। ये 4 टॉपिक इसमें होता है, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। ये बीकॉम के बच्चों के लिए भी है और जो लोग सीए वगैरह में हैं उन लोग के लिए भी है, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। सबसे पहले हम लोग चालू करेंगे सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। ये टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये अंडर दिस टॉपिक फॉलोइंग अकाउंट्स आर ओपनड। इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या अकाउंट खोलेंगे पहले ये देखना होगा। नंबर 1 खोलेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट, एक ही अकाउंट खोलेंगे हम लोग। दूसरा खोलेंगे को वेंचर अकाउंट और तीसरा खोलेंगे जॉइंट बैंक अकाउंट। ये 3 अकाउंट हम लोग इसमें खोलेंगे। क्या क्या खोलेंगे? सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में हम लोग 3 चीज़ खोलना होगा। अंडर दिस 3 चीज़ हम लोग खोलेंगे। खोलेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट, दूसरा खोलेंगे को वेंचर अकाउंट, तीसरा खोलेंगे जॉइंट बैंक अकाउंट। तो फिर से हम बता दे रहे हैं कि इसमें 4 टॉपिक पढ़ना है। सेपरेट सेट ऑफ बुक, ईच सेट ऑफ बुक, सिंगल सेट ऑफ बुक और मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सेपरेट सेट ऑफ बुक। इस चैप्टर के दौरान जिस बुक को हम यूज़ करेंगे वो बुक होगा आपको एस.एम. शुक्ला और एस.के. सिंह। बाद में फिर जब हम अपने यहाँ का छोड़ के आगे बढ़ेंगे तो कोई भी तरह का बुक से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। कोई भी तरह का बुक दीजिए, क्वेश्चन बनाने से मतलब होता है हम कोई भी तरह का बुक पढ़ा सकते हैं ना। तो पहले लेकिन हम अपना यूनिवर्सिटी में जो चलता है यहाँ पर लोकल में, हम पहले उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद डे बाई डे करते चले जाएंगे। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा बहुत ही क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग पहले सेपरेट सेट ऑफ बुक से स्टार्ट करते हैं। पहले इसके कुछ एंट्रीज जान लेते हैं, क्या एंट्री होता है नहीं होता है, उसके बाद, है ना। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं जर्नल एंट्रीज। फॉर सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। सेपरेट सेट ऑफ बुक्स के लिए हम लोग क्या क्या जर्नल एंट्री करते हैं, ठीक है। नंबर 1, ठीक है, व्हेन अमाउंट डिपॉजिटेड बाय को-वेंचर इन अ जॉइंट बैंक अकाउंट। जब को-वेंचर लोग बिजनेस करने के लिए पैसा जमा करता है, किसमें जमा करता है? जॉइंट बैंक पे। जॉइंट बैंक क्या है? सभी के नाम से जो अकाउंट होता है उसको बोलते हैं जॉइंट बैंक अकाउंट। तो लिखेंगे जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू को-वेंचर अकाउंट बीइंग अमाउंट डिपॉजिटेड बाय को-वेंचर इनटू अ जॉइंट बैंक अकाउंट। ये पहला एंट्री होगा। सेकंड देखिए, फॉर गुड्स परचेज्ड फॉर जॉइंट वेंचर। जब जॉइंट वेंचर के लिए गुड्स खरीदेंगे तो इसको हम लोग 2 पार्ट में बांटेंगे। ए, इफ़ ऑन कैश, अगर नगद खरीदते हैं तो क्या एंट्री लिखेंगे? अगर कैश में खरीदेंगे तो क्या एंट्री लिखना होगा? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर जॉइंट वेंचर बाय कैश, जब कैश में खरीदेंगे, ठीक है। बी, इफ़ ऑन क्रेडिट, अगर उधार खरीदते हैं। इफ़ ऑन क्रेडिट, उधार भी तो खरीद सकते हैं। जब खरीदेंगे तब क्या लिखेंगे? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट। जो माल देता है उधार में तो क्या बोलेंगे? सप्लायर्स। बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ये हो गया। देखिए फिर क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि को-वेंचर लोग अपना स्टॉक से माल सप्लाई करता है, ठीक है। इफ़ गुड्स सप्लाइड बाय को-वेंचर फ्रॉम देयर ओन स्टॉक। ये क्या होता है? जैसे मानिए
हम लोग 3 आदमी जॉइंट वेंचर का बिजनेस करें, ठीक है। तो जो जिस चीज़ का बिजनेस करे उस तरह का कोई सामान मेरे पास है जो लग सकता है बिजनेस में, तो हम अपना स्टॉक में से माल क्या के बिजनेस में लगा दिए। तो ऐसे कंडीशन हम लोग एंट्री करेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचर अकाउंट being goods supplied by co-venture from their own stock, अपना स्टॉक से दिया, ठीक है। यानी नेक्स्ट क्या लिखेंगे, फॉर एक्सपेंसेस ऑन जॉइंट वेंचर पेड ऑफ, फॉर एक्सपेंसेस ऑन जॉइंट वेंचर पेड ऑफ। जब जॉइंट वेंचर में खर्च होगा तो हम लोग लिखेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट, बीइंग एक्सपेंसेस ऑन जॉइंट वेंचर पेड ऑफ, ये करेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग 5 में करेंगे फॉर एक्सपेंसेस ऑन जॉइंट वेंचर पेड बाय को वेंचर। कभी कभी क्या होता है कि मानी कोई खर्च आ गया, ठीक है, कोई खर्च आ गया एट ए टाइम, क्या किया कोई को वेंचर अपना पॉकेट से दे दिया, ठीक है, अभी हम दे देते, तो खर्चा किसके द्वारा दिया गया, को वेंचर के द्वारा, तो बिजनेस का खर्चा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचर अकाउंट, बीइंग एक्सपेंसेस ऑन जॉइंट वेंचर पेड बाय को वेंचर, ये लिख लिए। नेक्स्ट मानिए है दिया हुआ है सेल में आ जाएगा, है ना। 6 फॉर गुड्स सोल्ड ऑन जॉइंट वेंचर फॉर कैश, मानी जॉइंट वेंचर माल नगद बिक गया, तो जब नगद बेचेगा तो क्या लिखेंगे पैसा आएगा ना, तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन जॉइंट वेंचर फॉर कैश, ये माल बेच दिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि उधार बेचे हैं, जो कितना नंबर 5 6 7 नंबर है ना, फॉर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, अगर उधार में माल बेचे हैं तब क्या लिखेंगे, जिसको बेचे उसका नाम लिखेंगे डेटर्स या कस्टमर, जो भी होगा डेटर्स और कस्टमर डेबिट टू जॉइंट वेंचर, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर जॉइंट वेंचर, ठीक है। इसके बाद देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे उधार माल बेचे, ठीक है, तो फॉर अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स बाय चेक और बाय बिल और कैश, जो भी मिलेगा। देखिए 3 तरीका हो जाते रहेगा, हो सकता है पूरा कैश में दे दिया, हो सकता है चेक दे दिया हो, या हो सकता है बिल का एक्सेप्टेंस लिया हो, ठीक है। तो अगर कैश या चेक देगा तो क्या लिखेंगे जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, कैश इसमें नहीं लिखना है। अगर बिल दिया होगा तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, बीइंग चेक और बिल रिसीव फ्रॉम डेटर्स। फिर मानिए लिखा हुआ है फॉर बियर डिस्काउंटेड विद बैंक। कभी कभी क्या होता है जो बिल मिलता है ना, इस जैसे क्लास 11 में लोग पढ़े हैं, तो उसको बैंक से डिस्काउंट करा लिया जाता है, ठीक है। तो जब बैंक से बिल को डिस्काउंट कराएंगे तब क्या एंट्री लिखेंगे जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट
joint venture account debit to beer account, being beer discounted with bank and discount चार्ज टू जॉइंट वेंचर। ये हो गया आपको बिल को डिस्काउंट कराने का एंट्री। फिर मानिए लिखते हैं फॉर कमीशन ऑन सेल्स पेड, जब कमीशन दिए हैं तब क्या एंट्री करेंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट, ये लिखेंगे बीइंग कमीशन ऑन सेल्स पेड ऑफ। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10 एंट्री। फिर हमको मिटाना पड़ेगा, बिना मिटाए तो होगा नहीं। अभी और भी एंट्रीज है, तो चलिए पहले मिटा लेते फिर हम लिखते आगे, है ना। चलिए फिर हम स्टार्ट करते आगे। 10 तक लिखे थे, है ना, कमीशन तक। फिर मानिए यहाँ लिखते हैं नंबर 11 में फॉर कमीशन ऑन सेल्स पेबल टू को वेंचर। अगर मानिए को वेंचर को इस तरह का सेल में मदद किया है, उसको कमीशन मिलता है। जैसे 3 को वेंचर है या 4 को वेंचर है, कोई को वेंचर को सेल देखने के लिए दिया गया कि भाई सेल का सारा काम तुम करो, तो उस काम के लिए अगर उसको कमीशन देंगे तो लिखेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचर अकाउंट बीइंग कमीशन पेबल टू को वेंचर। देखिए हम इसमें इतना ही एंट्री लिखेंगे जितना आपको जरूरत पड़ेगा। एंट्री से हम बढ़ा के और भी बहुत सारा लिख सकते हैं, लेकिन उसका कोई जरूरत नहीं पड़ेगा आप लोगों को, इसलिए जितना जरूरत पड़ेगा उतना ही लिखेंगे। पर देखिए फॉर एनी गुड्स और स्टॉक टेकन ओवर बाई को वेंचर, मानी कोई माल बच जाता है उसको को वेंचर ले लेता है। तो अगर को वेंचर लेगा तो उसके लिए क्या एंट्री लिखना होगा, को वेंचर्स अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट बीइंग अनसोल्ड स्टॉक और गुड्स टेकन ओवर बाय को वेंचर। तो नंबर 13 फॉर पेमेंट मेड टू सप्लायर, जिससे हम लोग माल उधार खरीदे थे, यदि इसको पेमेंट कर देंगे तो क्या लिखेंगे, सप्लायर डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट बीइंग पेमेंट मेड टू सप्लायर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक जॉइंट वेंचर अकाउंट खोलेंगे। जॉइंट वेंचर अकाउंट में यदि प्रॉफिट होगा तो फॉर प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर, अगर जॉइंट वेंचर में कोई प्रॉफिट होगा तो उसके लिए क्या एंट्री लिखेंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचर अकाउंट बीइंग पेमेंट मेड टू बीइंग प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर ट्रांसफर टू को वेंचर्स अकाउंट। सिमिलरली अगर प्रॉफिट होता है तो लॉस भी हो सकता है। फॉर लॉस ऑन जॉइंट वेंचर, अगर जॉइंट वेंचर में लॉस हो जाएगा तब क्या एंट्री लिखेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, को वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट बीइंग लॉस ऑन जॉइंट वेंचर
ट्रांसफर टू कोवेंचर्स अकाउंट, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, कोवेंचर अकाउंट को सेटलमेंट करेंगे। तो 15 फॉर फाइनल सेटलमेंट ऑफ कोवेंचर्स। देखिए इसमें लिखेंगे ए, इफ कोवेंचर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट रिटर्न अगेंस्ट देयर इन्वेस्टमेंट। वो लोग जो इन्वेस्ट किया था यदि उससे पैसा रिटर्न मिलता है तब क्या करेंगे, तब करेंगे कोवेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक। बीइंग फाइनल सेटलमेंट मेड, इसके बाद सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बिजनेस में हेवी लॉस हो गया और कोवेंचर लोग को और पैसा देना है। तो यदि ऐसा है बनी बी में लिखते इफ कोवेंचर्स आर लायबल टू ब्रिंग्स अमाउंट, है ना। यदि कोवेंचर को पैसा ला के देना पड़ेगा, मानिए इतना ज़्यादा लॉस हो गया कि जो दिया था तो वहाँ नहीं और लाना पड़ा, तो करेंगे जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू कोवेंचर अकाउंट बीइंग फाइनल सेटलमेंट मेड। तो ये हो गया मोटा मोटी, हम लोग 16 एंट्री 17 एंट्री होता है लिख दिए हैं यहाँ बोर्ड पे, है ना। तो आप लोग को इसको देखिए। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, जो क्वेश्चन हम बनाएंगे सेपरेट सेट ऑफ बुक से, वो आपका एसएमसी क्लास से होगा। फिर नेक्स्ट क्लास में जब बनाएंगे तो इसके सिंह, क्योंकि हम देख रहे हैं दोनों तरह का बुक बच्चा लोग यूज़ कर रहा है, तो खैर कोई बुक से मतलब नहीं है, दोनों बुक से ही धीरे धीरे क्वेश्चन सारा बना देंगे। तब तक आप लोग इसको देखिए। आज अगर वीडियो डालते हैं दूसरा कोई वीडियो, तो आज तो पहला रिकॉर्डिंग करेगा, सेकंड वीडियो डालेंगे तो भी हम जॉइंट वेंचर पे ही डालेंगे, चाहे वो क्वेश्चन एसएमसी क्लास का हो चाहे एसके सिंह का हो। तो तब तक मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अगर चैनल में आप लोग को लग रहा है कि सर कुछ पढ़ा रहे हैं, आप लोग को डिमांड को पूरा कर रहे हैं, तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियोस को कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, तथा अपने दोस्तों को भी बोलिए कि पढ़ाई ठीक है तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।